नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ रीट लेवल 1 मैथ स्पेशल बैच में गणित का भाग 10। ठीक है, अब तक हमने फर्स्ट यूनिट का यानी कि आपका जो पहला जो चैप्टर है रीट लेवल 1 का सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें हमने अब तक 9 भाग देख लिए। ठीक है, और ये 9 भाग जो है वो 5 या 10 मिनट के नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि हर बार लगभग 40 से 50 मिनट के आसपास का है, यानी कि कम से कम हम ये कह सकते हैं कि अब तक 9 से 10 घंटों की क्लास हो चुकी है। और मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उन सारी क्लासों को देख लिया होगा। इस क्लास के लिए मैं आपसे पहले बता दूँ कि मेरी क्लास जो भी है इसको पूरा देखिएगा आप, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। मैं आपसे वापस से कह रहा हूँ कि इस पूरे वीडियोस को पूरे देखिए आप, है ना। बिल्कुल आधा अधूरा बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपने पूरा देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने के लिए। ये मैं क्लियरली बात आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पूरी कोशिश करें इसको पूरा देखने की। चलिए, तो अब हम लोग आज जो देखने वाले हैं भाग 10 में, वो ये होगा कि हम लोग अंक कैसे पता करेंगे। अंक पता करने का मतलब है, जैसे आपसे कह दिया भाई कि एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि 1 से 70 तक संख्याएं लिखने में, सुनना ध्यान से, 1 से 70 तक संख्याओं को लिखने में कीबोर्ड को कितनी बार दबाना पड़ेगा, या बटन कितनी, कीबोर्ड के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा। तो 1 से 70 तक लिखने में कितनी बार, हम एक नॉर्मल एक बार सोचेंगे लगता है कि हमें 70 बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 से 9 तक आपके 9 अंक होते हैं, फिर 10 से लेकर के 70 तक आपके 2-2 अंक होते हैं। तो आपको उन सबको काउंट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो हम लोग ये पहले सीखने वाले हैं, और उसके बाद में इकाई अंक को पता करने का नियम सीखने वाले हैं, है ना। हमको गुणे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और डायरेक्टली हम लोग सिर्फ देख करके ही बता पाएंगे कि इकाई अंक क्या आ जाएगा। क्लियर है बात? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, और ख़ास बात यह है कि अगर आपको पसंद आता है चैनल, आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपकी क्लास समझ में आ रही है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अगर आप लोग पसंद आता हो और तो लाइक भी कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट भी लिखिए। ठीक है, ताकि हम लोग उसमें क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें। समझ गए? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास में जैसे कि अंक ज्ञात करना है ना। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंकों को ज्ञात करना, अंक ज्ञात करना। अंक ज्ञात करने का मतलब क्या, ध्यान से देखना कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। वैसे टॉपिक में आपका नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। अंक ज्ञात करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कहता है कि भाई 1 से 9 तक, 1 से 9 तक अगर संख्याएं लिखी जाती है तो उसमें कितने अंक होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि अगर आपसे 1 से लेकर के 1 से 9 तक कितने अंक, बात आसान है। 1 से 9 तक अंकों की बात करेंगे तो आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर करते हुए जाएंगे 9 तक जाएंगे तो आपके पास में 9 अंक हो जाएंगे। बात को समझिएगा, फिर हम लोग बाद में क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के 9 तक आपके पास में अंकों की जो संख्या है वो 9 है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग जैसे ही 10 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 10, फिर 11, फिर 12, इस टाइप से अगर हम लोग बढ़ते हुए जाते हैं कहाँ तक, 99 तक। ठीक है, 98 और 99 तक जाएंगे तो यहाँ पर हर अंक जो, हर संख्या जो है वो 2-2 अंकों की। मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रत्येक संख्या 10 से लेकर के 99 तक 2-2 अंकों की। ध्यान से देखिएगा, 2, ये 2 अंक है, 2 अंक है, और का 99 तक कितने, 2-2 अंक। तो 10 से लेकर के 99 तक कुल कितने अंक है। तो ध्यान से देखना कि 10 से लेकर के 99 तक संख्याएं कितनी हैं। देखिएगा यहाँ पर कि हम लोग बात करें संख्या, तो अब आपके पास में 11 से लेकर के 99 तक, 11 से लेकर के 99 तक अगर हम लोग बात करेंगे तो आपकी 89 संख्याएं हो जाएगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि आपको 11 को भी काउंट करना पड़ेगा और 99 को भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में 11 से लेकर के 99 तक कितनी, 89 संख्या हो जाएगी, और साथ में आपको 10 भी ऐड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास में एक संख्या और हो जाएगी, तो आपके पास में कुल 90 संख्याएं होगी।
ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि 90 कैसे हुआ, है ना। 90 संख्याएं कैसे हुई, मैं इस चीज़ को क्लियरली आपको बता दूं कि जैसे कि आपके पास में 11 10 है, तो 10 में कितने अंक है आपके पास में? 2 अंक है, ठीक है। 11 में भी 2 अंक है, 12 में भी 2 अंक है। इस टाइप से आपको 99 तक अंक काउंट करने हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपने 1 से लेकर के 9 तक संख्याओं को हटा दिया है। मेरी बात को समझो कि 1 से लेकर के 99 तक कितनी संख्याएं, तो आप कहोगे सर 99 संख्याएं हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैंने ये कि जब भाई 1 से लेकर के 9 तक मैं संख्या हटा रहा हूँ, यानी कि यहाँ तक कितनी संख्याएं हो गई, तो यहाँ तक 9 संख्याएं हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा? 10 से लेकर के 99 तक जो संख्याएं हैं, 10 से लेकर के 99 तक जो संख्याएं हैं वो कितनी हो गई भाई? दोनों को मिला करके 99 है, और यहाँ तक आपके पास में 9 संख्याएं हैं। यहाँ तक 1 से लेकर के 9 तक है, तो 10 से लेकर के 99 तक आपके पास में कितनी संख्या हो जाएगी? 90 संख्या हो जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हो? 1 से लेकर के 9 तक 9 संख्याएं हैं, और 10 से लेकर के 99 तक 90 संख्याएं। मैंने यही लिखा कि 10 से 11 12 से लेकर के 99 तक, तो आपके पास में 90 तो संख्याएं आएगी, लेकिन हर संख्या में 2-2 अंक है। क्या कह रहा हूँ मैं कि हर एक संख्या में आपके पास में कितने कितने अंक है? 2-2 अंक है। तो 90 इंटू आप लोग 2 करोगे तो 180 संख्याएं होगी। कितने अंक हो जाएंगे? 180 अंक होंगे, संख्याएं नहीं, ठीक है। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक है? तो 9 अंक। 10 से लेकर के 99 तक आपके पास में कितने अंक है? तो आप लोग कहोगे 180 अंक होते हैं, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भाई अगर हम लोग 10 से लेकर के 99 तक अगर हमारे कीबोर्ड को दबाते हैं कोई टाइपिंग के लिए, तो आपको कितनी बार अक्षरों को या बटनों को दबाना पड़ेगा? तो आपको होगे 180 बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और आगे चले हम लोग। तो 100 से लेकर के 999 तक, 100 से लेकर के 900। अब आप बात समझिएगा कि भाई 100 का मतलब है, अब हमने 1 से लेकर के 99 तक हमारे पास में कितने अंक हो गए थे? ध्यान समझिएगा, 1 से लेकर के 99 तक 99 अंक हो गए थे। फिर 100 से लेकर के 999 तक, अब 100 से लेकर के 999 तक कितने अंक हो जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, टोटल है 1 से लेकर, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 से आपके पास में 999 तक, कहाँ से? 1 से लेकर के 999 तक आपके पास में टोटल जो अंक है वो 999 है। उसमें 1 से लेकर के 99 तक जो अंक रहेंगे वो कितने हैं? 99 है, ठीक है। 1 से लेकर के खाली 99 तक, और 100 से लेकर के 99 तक 99 को क्या करना पड़ेगा हमको? 99 को आपको हटाना पड़ेगा, किस में? 999 में से। तो ये जो अंक रहेंगे 100 से लेकर के 999 तक, वो 900 अंक रहेंगे। तभी तो देखो ध्यान से, 900 और 99 मिल करके 199 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात को समझना कि हमें प्रश्न ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ध्यान से देखिएगा कि भाई 100 से लेकर के अगर 999 तक आपको अंक पूछे जाए, है ना, तो हर अंक कितने का है? ध्यान से देखना, 1 2 3 अंक, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं आपके पास? 900 संख्याएं हैं, और 900 संख्याएं में हर एक संख्या 3-3 अंकों की। कितनी है? 100 से लेकर के, ध्यान से देखिएगा कि 100 से लेकर के आपके पास में 999 तक, 100 से लेकर के 999 तक कितने अंक है आपके पास में? संख्याएं कितनी है? 900 है, और हर एक संख्या में 3-3 अंक है। जैसे कि 3 यहाँ पर है, 3-3 इस टाइप से जा रहे हैं, यानी कि 900 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास में 2700 अंक हो जाएंगे। तो अब हमसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि भाई आपसे पास में, है ना, आपके पास में जो है वो 1 से लेकर के 999 तक कितने अंक होंगे? तो आप बताओगे भाई कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक जो है हमारे पास में कुल अंक जो है वो 9 है, प्लस में 10 से लेकर के 99 तक हमारे पास में अंक जो है वो कितने हैं आपके पास में? 180 है, और 100 से लेकर के 999 तक हमारे पास में जो अंक है वो 2700 है। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो अंक रहेंगे, देखो ध्यान से, कि 2 और 8, तो ध्यान से देखिएगा ये कितना हो गया? देखो 2700 और 2800, 2800 आपके पास में 8 और 9, तो 2008 8 9 आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई 1 से लेकर के 999 तक कितने अंक होंगे या बटनों को कितनी बार दबाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो 2889 बार आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है।
क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ध्यान से मैं वापस से फटाफट रिपीट करता हूँ। 1 से 9 तक कितने अंक? तो 9। ठीक है, 9 अंक है आपके पास में। 10 to 99 तक आपके पास में 90 होते हैं और हर एक संख्या में 2-2 अंक होते हैं, उसकी वजह से 180 अंक हो जाएंगे। अगले पे चलते हैं तो 100 से लेकर के 999 तक, तो आपके पास में 2700 अंक बार या 27 बार आपको अक्षरों को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग इसको निकाल सकते हो और आपको इसको लिख सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, अब प्रश्न किस प्रकार से आता है वो देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन हम लोग पहला देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में किस प्रकार से हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि 1 से 69 तक प्रयुक्त अंकों की संख्या ज्ञात करो। 1 से 69 तक प्रयुक्त अंकों की संख्या, क्या करना हमको? 1 से लेकर के 69 तक प्रयुक्त अंकों की संख्या बतानी। बता सकते हो क्या आप? अब आपको ये नहीं करना है कि भाई अंक हम लोग गिनेंगे, ऐसा नहीं करना। ध्यान से देखो कि आपको ये क्लियरली पता है कि भाई 1 से लेकर के 9 तक अंक हमारे पास में कितने रहेंगे। 1 से लेकर के 9 तक आपके पास में 9 अंक है और 10 से लेकर के 69 तक, ध्यान से देखना कि 1 से 9 यानी कि ये 9 60 में से ये 9 हटा दो, 60 में से ये 9 हटा दोगे आप लोग, ये वाले ना 1 से 9, तो आपके पास में 10 से लेकर के 69 तक जो है वो कितने अंक हो जाएंगे? 60। ठीक है, मतलब 60 तो संख्याएं हैं और 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 प्लस में 60, क्योंकि हर एक में 2-2 है। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? 10 से लेकर के 69 तक 60 तो संख्याएं हैं और एक संख्या में 2 अंक है। 9 प्लस 120 बराबर 129 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं 1 से लेकर के 69 तक प्रयुक्त अंक जो है वो 129 होंगे। तो 1 से 9 तक 9 है और 10 से लेकर के 69 तक 60 अंक और 60 में हर एक में 2 अंक है, तो कुल मिलाकर के 120 अंक होंगे। तो हम लोग मिलाएंगे तो 129 होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर समझ पाते हो तो लाइक कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, क्या कि 1 से 87 तक, 1 से 87 तक लिखने में अंकों को कितनी बार लिखना पड़ेगा? अंकों को कितनी बार लिखने पड़ेगा या दबाना पड़ेगा? कितनी बार लिखना होगा या लिखना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा। 1 से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से लेकर के 87 तक की बात कर रहा है, 1 to 87 तक की बात कर रहा है, 1 से लेकर के 87 तक की बात कर रहा है। तो आप लोग बता सकते हो, क्या बता सकते हो? भाई हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक जब हम लोग लिखेंगे तो हमें जो है वो 9 अंक लिखने पड़ेंगे। फिर 10 से लेकर के 87 तक, अब ध्यान से देखना कि 10 से लेकर के 87 तक पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? इस 87 में से 9 माइनस कर लो। 87 में से 9 माइनस किया तो आपको मिलेगा 78। कितना? तो 78 अंक है और हर एक अंक में आपके 78 संख्याएं हैं, सॉरी ना, 78 संख्याएं हैं और हर एक में 2-2 अंक है। तो कुल मिलाकर के आपके पास में हो जाएंगे 9 प्लस में 9 के साथ में, ध्यान से देखिएगा, 9 और ये कितना हो गया? 16 और 156। तो आपके पास में 165 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 165। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपसे प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि भाई 1 से, क्या कह रहा है, 1 से 87 तक लिखने में अंकों को कितनी बार लिखना पड़ेगा? तो 1 से 9 तक जो है हम लोग 9 बार लिखेंगे और 10 से लेकर के 87 तक हम लोग कितनी बार लिखेंगे? 156 बार। तो कुल मिलाकर के 165 बार हम लोग अंकों को लिखेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अंक गिन सकते हैं। आपको जो भी संख्या देगी हर एक को हम लोग टुकड़ों में बांट देंगे। 1 से 9 एक अलग भाग है, 10 से लेकर के 99 तक 2-2 अंक रहेंगे और 100 से लेकर के 9 से 99 तक आपके 3-3 अंक रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे क्वेश्चन हो जाएगा, हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस अपने काम में लगे रहना है ना, समझना है क्वेश्चनों को और बार बार प्रैक्टिस करना। अब खुद भी अपने स्तर पर क्वेश्चनों को बनाइए। जैसे कि लिख दिए 1 से 25 तक कितने अंक आएंगे, 1 से 50 तक कितने अंक आएंगे, 1 से 100 तक कितने अंक आएंगे, 150 तक कितने अंक आएंगे। आप अगर लगातार लगे हुए हैं, है ना, अगर आप लगातार लगे हुए हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि भाई इकाई अंक हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, इकाई अंक हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। क्या देखने वाले हैं, इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। अब इकाई अंक का मतलब ये है कि बात को समझिएगा कि जैसे आपसे कह दिया कि 3 की घात 27 है, 3 की घात 27 है, तो इकाई अंक ज्ञात करें, ये आ सकता है। ये आपसे कह सकता है कि 351 या इसको कर लो 357 की घात 235 है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। ये तो हम लोग और भी कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ करके, जोड़ तोड़ करके, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये हमारे लिए थोड़ी सी दुविधा रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा और बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर भी किस प्रकार से है कि जैसे कि आपको कह दिया 357 की घात 235 इंटू 45 की घात 42 इंटू, या 45 की जगह 43 कर दो, इंटू 26 की घात 29। ये क्वेश्चन में इकाई अंक ज्ञात करो। क्या कहा, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें इकाई अंक अगर आपको पता करना है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करना ऐसा आसान नहीं है ना, बिल्कुल आसान नहीं है देख करके। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लिया है तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सरल तरीके, और इससे बेहतर सरल तरीका और कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो सबसे पहली बात है कि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक का मतलब क्या होता है, मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियरली बता दूँ। किसके बारे में, इकाई अंक के बारे में। जैसे कि आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि आपके पास में कोई संख्या है 26 की घात 2, अभी इसको समझो 4 कर लो, 26 की घात कितना है 4, तो इसका मतलब ये आपका इकाई अंक कितना है 6। तो ये कह रहा है कि भाई 26 की घात 4 करने पर इकाई अंक कितना होगा, यानी कि 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, ये आपके पास में 26 26 और 26 है। अब इसमें जब इन सबका गुणा करोगे तो पहला इकाई अंक जो आने वाला वो क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, जब 6 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा 36। तो इसको भूल जाओ, फिर इस 6 का गुणा जो है इस वाले 6 में करोगे तो फिर से 36 आएगा, इसको फिर भूल जाओ, फिर इस वाले 6 का गुणा इसमें करोगे तब भी 36 आएगा। यानी कि इकाई अंक कुछ भी है हमारे पास में कितना आ रहा है, हमारे पास में 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। तो इस टाइप से आपके पास में कुछ नियम रहेंगे, कुछ ट्रिक्स रहेगी, कुछ शॉर्टकट फार्मूला रहेंगे, आपको याद रखना, ठीक है। कुछ भी फार्मूले वगैरह नहीं याद रखना, वैसे मैं आपको बता दूंगा तो ध्यान में रह जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात ये है। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप फर्स्ट में मैंने अलग अलग टाइप वाइज कर दिए इनको, आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोग इसमें टाइप फर्स्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या है कि जब अगर, क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब आपका 0, क्या, जब आपका 0 1 और 5 6 होता है, जब आपका 0 1 5 6 क्या हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि इकाई अंक जब 0 1 5 6 क्या हो, इकाई अंक, इकाई अंक अगर ये हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब 0 1 5 और 6 अगर इकाई अंक होता है तो इनकी कितनी भी घात हो, इनकी कितनी भी घात हो, इकाई अंक वही आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब 0 1 5 6, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 0 1 5 6 अगर इकाई अंक हो किसी भी संख्या में,
किसी भी संख्या में 0, 1, 5, 6 इकाई अंक है तो उसकी कितनी भी घात हो इकाई अंक वही आएगा। ध्यान समझिएगा। इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो इन संख्याओं की कितने भी घात हो तब भी इकाई अंक वही आएगा। इकाई अंक वही आएगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 0, 1, 5, 6 अगर होता है तो इनका कितना भी घात आप लोग बना लेंगे, इकाई अंक जो है वो वही आएगा। कैसे आप समझिएगा, हम लोग 0 के लिए समझते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया भाई कि 10 की घात कितना 3 है, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10। मान क्या आ रहा है इसको इससे मतलब नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर इनका मान क्या आएगा, इससे उसको लेना देना नहीं। इसको सिर्फ ये देखना कि भाई पहला जो अंक आने वाला, यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन पहला जो अंक होगा इधर से इकाई अंक, वो क्या होने वाला, पहला यानी कि इकाई अंक जो है वो क्या होने वाला, बस वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि 0 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर से 0 में करेंगे तो 0, तो इकाई अंक जो है वो वही आ गया। क्या आ गया? 0। यानी कि यहाँ पर देखो ध्यान से, 10 में इकाई अंक 10 है यानी कि 0 है, तो मैंने क्या बोला कि 0, 1, 5, 6 अगर इनमें से कोई भी संख्या का इकाई अंक है अगर होता है तो वही आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे कहता है कि एक और देख लो, जैसे 0 को हम लोग देखते हैं 650 की घात 310, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 650 इंटू 650 इंटू 650 कितनी बार, 310 बार। ऐसा आप लोग लिखते जाओगे तो खास बात ध्यान से देखिएगा, 0 का गुणा 0 में करोगे तो 0, फिर 0 का गुणा 0 में करोगे तो 0, 0 का गुणा 0 में करोगे 0, फिर से करोगे गुणा 0, यानी कि 310 बार भी आप लोग लिखोगे तब भी इसका जो इकाई अंक है वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ कुछ भी संख्या हो लेकिन इकाई अंक जो आने वाला है वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 0 का नियम समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या के एंड में, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी संख्या के एंड में अगर 0 है तो उसकी आप कितनी भी घात कर लो, यानी कि 3 घात करो या 310 घात करो, यानी कि कितनी भी घातें बढ़ा लो, हजारों लाखों करोड़ों में, तब भी इकाई अंक जो है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर है मेरी बात को, आप समझ पा रहे हैं हम? चलिए हम लोग और आगे बढ़े। तो अगर 1 की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग 1 की बात करें, अगर हम लोग 1 की बात करें तो इसका इकाई अंक अगर 1 होता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि भाई 71 की घात 5, यानी कि 71 इंटू 7 1 7 1 और 7 1। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, 1 का गुणा 1 में 1, फिर 1 का गुणा 1 में 1, फिर 1 का गुणा 1 में 1 और 1 में 1, यानी कि इकाई अंक यहाँ कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक क्या आने वाला है, 1। उसी टाइप से अगर हम लोग जाएँ 5 में, जैसे कि आपको कह दे भाई 65 की घात है वो 240 कह दिया, 65 की घात कितना है, 240 है, यानी कि आप कितनी भी बार लिख लो, 240 बार लिखोगे, क्या लिखोगे, 65 इंटू 65 इंटू 65, ऐसे करते हुए कब तक, 240 बार अगर आपने लिखा है, ठीक है, तब भी 5 इंटू 5 कितना, 25, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। ठीक है, तो 2 को हटाओ, फिर 5 का गुणा इस 5 में करोगे, फिर से 25 आ गया, फिर इसको हटाओ, फिर 5 में करोगे, तो ऐसे ऐसे करते हुए जब जाओगे कहाँ तक, 240 बार लिखोगे तब भी कितना आएगा, आपका 5 ही आएगा। कितना आएगा, इकाई अंक जो है वो क्या आएगा, आपका 5 आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी संख्या हो चलेगा लेकिन इकाई अंक की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी कर रहे हैं, इकाई अंक की, तो आपका इकाई अंक जो है वो कितना आने वाला है, 5 आने वाला। ठीक है, उसी टाइप से अगर आपसे कह दिया भाई 216 की घात 216,
तो आप लोग क्या करेंगे भाई, लिखोगे 216 इंटू 216 इंटू 216, ऐसे जब तक कब तक 216 बार लिखोगे। तो एक बार तो हमको लगता है कि भाई इसमें इकाई अंक कैसे पता करेंगे एक बार, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका 0 1 5 6 क्या याद रखोगे, 0 1 5 6 जब भी आ गया इकाई अंक वही होना है। तो ध्यान से देखिएगा, 6 का गुणा 6 में 36, वापस 6 को हटाओ, है ना, 6 से गुणा 6 में क्या 36, फिर 36 36 चलता जाएगा, यानी कि एंड में जो आने वाला है वो 6 ही आने वाला है इकाई अंक। ठीक है, तो ये हमारे जो नियम था वो पहला टाइप था। क्या था, टाइप 1 में हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है कि भाई पहले टाइप में 0 1 5 6 अगर इकाई अंक है तो इनकी घात कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या होगा, आपका इकाई अंक वही आने वाला है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो अब हम लोग ये 2 या 3 टाइप हमारे पास में और बचे हुए हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो थोड़ा ईजी है। ठीक है, उसको समझिएगा आराम से और शांति बना करके समझिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, और आप वीडियोस को रिवाइज करके भी देख सकते हो पीछे जा करके वापस एक बार, क्योंकि हर चीज़ को मैं 2 या 3 बार रिपीट करूँ पॉसिबल नहीं है ना। तो आप लोग वीडियो को क्या करें, उसको थोड़ा सा बैक जा करके रिपीट करके भी देख सकते हो, आपके लिए नेट पर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके सेकेंड टाइप पे जाते हैं। कौन से टाइप पर? इसके सेकेंड टाइप पे जाते हैं। तो सेकेंड टाइप हमसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। इसका सेकेंड टाइप हमसे क्या कह रहा है कि सेकेंड टाइप में हम लोग 2 अंक की बात करेंगे, 4 और 9, यानी कि 4 और 9 जिनका इकाई अंक होगा उनकी घात कितनी भी हो तो उनमें इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जिन संख्याओं में इकाई अंक क्या हो, या तो 4 हो, 4 का मतलब जैसे कि आपके पास में 214 की घात 215 दे दिया तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा, या फिर 329 की घात 923 दे दिया तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, अब इन संख्याओं को आप लोग इतनी बार लिख तो नहीं सकते हो, तो इनके लिए कोई ना कोई नियम होगा। क्या होगा, इनके लिए भी कोई ना कोई नियम होगा, कोई ना कोई तरीका होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं 4 और 9 के लिए। ध्यान से देखना, अगर आपको याद नहीं आ रहे नियम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनको आपको डिटेल से समझाता हूँ, आप लोग ऑटोमेटिक खुद से भी कर पाओगे बाद में। तो देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग 4 की बात करते हैं, किसकी बात करें, अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 की घात अगर 1 होते हैं, यानी कि 4 की घात को अगर 4 को 1 बार लिखते हैं तो उसका इकाई अंक जो है, ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक है वो 4 आता है। अगर मैं 4 की घात 2 लिखता हूँ तो 4 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4 की घात 2 का मतलब 16। तो इसमें ध्यान से देखिएगा इकाई अंक कितना आ गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर इकाई अंक है आपके पास में 6। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखिएगा 4 की घात 3 करता हूँ, 4 की घात कितना 3 करता हूँ तो आपके पास में 64 आता है। ठीक है, और इसका इकाई अंक वापस 4 आता है। और अगर मैं 4 की घात, आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 4 की घात 4 करूँगा तो वापस से मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में ध्यान से देखिएगा 216, है ना, कितना आ जाएगा 216। उस कंडीशन पे इकाई अंक वापस से कितना आ रहा है 6 6 4, यानी कि एक पैटर्न देखो बनता हुआ दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो कि 1 2 3 4, तो 4 6 4 6 एक चीज़ बन रही है, लेकिन हम इतनी संख्याओं को लिख के तो देख नहीं सकते। तो इसका एक और तरीका क्या, ध्यान से देखो कि जब 1 और 3 आया, ध्यान से देखो जब घात 1 या 3 है तो 4 आया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब भी आपके पास में कोई संख्या जिसमें इकाई अंक 4 हो और उसकी घात क्या 1 और 3 यानी कि विषम हो, क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई संख्या हो, जैसे कि मैंने यहाँ डैश का मतलब क्या है कि 21 है मान लो, तो 200 आपके पास में कितना हो गया, ये 21 और ये 4 तो 214 हो गया। तो इसकी घात जो भी है अगर यहाँ पर विषम संख्या आएगी तो इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या आ रहा, इकाई अंक आपका आएगा वो 4 आएगा। कितना आएगा, कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई अंक 4 हो, अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। और अगर सम संख्या, ध्यान से देखना इधर 2 और 4 तो कितना आ रहा है आपके पास में, अगर 4 की घात, ठीक है, अगर आपके पास में क्या हो सम संख्या हो 2 4 6 8, है ना, सम संख्या क्या होती है मैंने बता दिया। अगर ऐसा होता है तो आपके पास में इकाई अंक जो है वो कितना आएगा
6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ चेक करना है, ध्यान से देखना कि 214 की घात कितना है? 215। मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल हमने देख लिया कि भाई 214 की घात 215 है। 214 की घात 215। आपको लास्ट वाले अंक को देख लेना भाई, ये क्या है? 5 क्या है? सम है या विषम है? 5 सम है या विषम है? तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? ये विषम है। तो विषम है, अगर 4 की घात अगर विषम है तो हमारे पास में इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। बात खत्म। यहाँ से देखना, ये 200 अभी 329 वाला, अभी हमने 9 वाला नहीं देखा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम लोग पहले 4 पे देख लेते हैं। चलिए, अगर हम लोग लिखते हैं कि 3 5 2 4 और इसकी घात 1 1 3 4 5, इस टाइप से लिख दिया, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 5 की जगह आप लोग कर लो इसको 9 कर लो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ अंतिम अंक, ये पूरा कितनी भी संख्या हो लेकिन अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक कितना आपका? 4 है। 4 की घात यहाँ पर कितना है? 9। 9 है यानी कि सम या विषम? 9 सम या विषम? तो आप कहेंगे विषम है। अगर विषम है तो इकाई अंक कितना हो गया? 4। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 4, मतलब इस टाइप की कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, और इसकी घात में आपको दे दिया 3 3 3 4 3 5 और 4। तो आप देखिए ध्यान से कि भाई 4 की जगह 8 कर लो। ठीक है, अब इस वाली संख्या की इकाई अंक जो है वो कितना है? 4 है, और इसकी घात जो है वो कितना है? 8 है। तो आपके पास में क्लियरली बताया भाई 8 सम संख्या है या विषम संख्या, बस ये देखना है। तो 8 आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? 8 जो है वो सम संख्या है, तो इसमें इकाई अंक जो आने वाला है वो कितना आएगा? 6। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी कि आपकी बात क्लियर है कि भाई जब 4 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 आएगा, और 4 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 की घात वाला आपको समझ में आ गया हो। इसी प्रकार का सेम टाइप जो है वो 9 के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? 9 के लिए। हम लोग 9 के लिए देख लेते हैं। तो 9 के लिए देखिएगा ध्यान से आप, अगर हम लोग 9 की बात करें तो 9 की घात 1 जो है वो कितना होगा? 9 होगा। 9 की घात 2 जो होता है वो 81 होता है। फिर 9 की घात जो है वो 3 जो है आपके पास में कितना हो जाएगा? 9 और 729। 9 की घात 3 मतलब 729। यानी कि एक बात क्लियर हो रही है, ध्यान से देखिएगा कि 9 1 9, तो आपके पास में वापस से कितना है? जो भी आएगा, लेकिन यहाँ 1 आना है। कितना आना है यहाँ पर लास्ट में? 1। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर 9 की घात क्या हो? 1 और 3 यानी कि विषम है, 9 की घात विषम है, तो आपके पास में कितना आएगा? इकाई अंक जो है, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 9 की घात अगर विषम संख्या है, 9 की घात विषम संख्या है, तो इकाई अंक आपका कितना आया? 1 और 3 में, ध्यान से देखिए, 1 और 3 में इकाई अंक जो है वो 9 आया। और अगर 9 जो है वो क्या हो? सम संख्या हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर इकाई अंक जो सम संख्या हो घात में, तो सम संख्या के लिए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो उसका इकाई कितना आ गया आपका? तो आप कहेंगे इसका इकाई 1 आया है। कितना आया है? 1 आया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो आपको नोट कर लेना है ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्या कि भाई 9 की घात अगर विषम है तो इकाई अंक 9 आएगा, और 9 की घात अगर सम है तो इकाई अंक 1 आएगा। अब आप कोई भी संख्या ले लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इसी तरीके से हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है? ध्यान से देखिएगा कि 1 2 और 9 की घात 1 2 3 4 है, तो इकाई अंक क्या आएगा? तो आपको देखना है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है। यानी कि आपको सीधी सी बात देखना है कि भाई 9 जो है उसकी घात सम संख्या है, 9 की घात सम संख्या है, तो इकाई अंक जो है वो कितना आने वाला है? 1 आने वाला। ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। दिमाग तो लगाना ही नहीं है भाई, दिमाग तो सोचना ही नहीं, फालतू में लगाओगे दिमाग तो। चलिए आगे देखिएगा आप कि 1 2, हम लोग कुछ और संख्या लिख लेते हैं, 5 7 और 9, और उसकी घात 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर 7 एक विषम संख्या है। 7 क्या है? एक विषम संख्या है। तो 9 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो ये आपका नियम कंप्लीट होता है। क्या कहता है कि भाई जब 4 की बात करेंगे तो 4 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक आपका 4 आएगा। 4 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई कितना आएगा? 6। उसी टाइप से अगर
9 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 आएगा, और 9 की घात एक सम संख्या है तो इकाई 1 आएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है, यही लॉजिक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब इन सबको मिलाकर के बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो भी जाएंगे। क्लियर है बात? फिर उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो आगे चले हम लोग। और हमारे पास में नियम जो है वो अब कितनी संख्या हो गई, 1 0 5 6 हो गई थी, और 4 और 9 हो चुकी। अब जो तीसरा नियम है वो बची हुई संख्याओं के लिए है, जो जो हमारे पास में संख्याएं बच गई थी, और सबसे अच्छा नियम वही है, तीसरा है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग तीसरे नियम को देखते हैं। चलिए तो अगर हम लोग तीसरे टाइप की बात करते हैं, किसकी, कौन सी, तीसरे टाइप की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास में इकाई अंक ज्ञात करने के 3 टाइप रहेंगे। पहला टाइप जो मैंने आपको बता दिया है, क्या बता दिया है कि जब 0 1 5 6 हो तो वही उसकी कितनी भी घात कर लो वही आना है। उसके बाद में 4 और 9 का एक जोड़ी है, उसमें इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाला है, ध्यान से देखिएगा कि अब वहाँ पर हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई जब 2 3 7 और 8 आ जाए, क्या आ जाए, 2 3 7 और 8 आ जाए, तो उस कंडीशन पे आप लोग इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करोगे। ठीक है, ये इकाई की बात कर रहा है, 2 3 7 8, इसकी घात कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 की। किसके बारे में, 2 के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि अगर 2 की घात 1 होती है तो आप लोग कहोगे, क्या कहते हो कि 2 आता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और इस साइड लिखे ताकि हमारे काम थोड़ा आसान हो जाए। और भी देखो ध्यान से कि अगर हम लोग 2 की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि 2 की घात अगर 1 होती है तो हमारे पास में 2 आएगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर 2 की घात 1 लिखते हैं तो हमारे पास में 2 कम 2 आएगा। ठीक है, अगर 2 की घात, ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 2 होती है, यानी कि 2 × 2 होता है, तो आपके पास में इकाई जो है वो 4 आएगा। 2 × 2 का मतलब कितना हो गया, 4। फिर अगर 2 की घात 3, इसका मतलब आपके पास में 2 × 2 × 2, यानी कि आपके पास में कितना आ गया, 8। 2 की घात 4 की बात करते हैं, समझिएगा मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नियम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप बेसिक समझिएगा, आप खुद से कर सकते हो, है ना। 2 की घात 4 की बात करें तो 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 16 आ रहा है। देखो ध्यान से, 1 घात क्या 2, 2 घात क्या 4 क्या, 3 आया तो 8 आया, यानी कि कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। अब हम लोग अगर 2 की घात 5 करते हैं तो आपके पास में सब इनको लिखोगे 2 × 2 × 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 3 2, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, 2। अब कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। 2 की घात हम लोग 6 करते हैं तो आपके पास में 64 आता है। कितना आएगा, 64। तो अब ध्यान से देखिए एक बात कि भाई यहाँ पर आपके पास में 4 के बाद में वापस से क्या हो रहा है, ध्यान से 2 4 8 6, 2 4 8 6, इस टाइप से अगर आपके पास में बढ़ता हुआ जाएगा, यानी कि एक बात क्लियर है कि भाई 4 के बाद में, 4 अंकों के बाद में या 4 घातों के बाद में वापस से रिपीट हो रहा है, 4 घातों के बाद से रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब विषम की बात तो नहीं रहेगी, क्योंकि 1 में अलग है, 3 में अलग है, 2 में अलग है, 4 में अलग है, विषम वाली बात नहीं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि भाई 1 यहाँ था तब 2 था, और 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, तब भी इकाई अंक कितना है, 2 है। तो एक बात यहाँ से क्लियर है कि अगर आप लोग 5 में, ध्यान से देखना कि 5 में अगर 4 का भाग लगाते हो तो 4 एकम 4 और कितना बचेगा, 1, यानी कि शेष जो है, ध्यान समझिएगा, शेष का मतलब है आपके पास में घात में, अगर घात में शेष 1 रहता है, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि घात में यानी कि आपकी जो पावर है, क्या पावर, हम लोग बात करेंगे कि घात में अगर 4 का भाग लगाने पर, 4 का भाग लगाने पर, ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं कि घात में अगर हम लोग 4 का भाग लगाते हैं तो शेषफल, ठीक है, बात समझिएगा, शेषफल अगर 1 आता है, क्या कह रहा हूँ, अगर शेषफल 1 आता है तो आपका इकाई अंक क्या रहेगा, इकाई अंक, ठीक है। अगर शेषफल 1 आता है तो इकाई अंक आपका 2 रहेगा, और अगर आपका शेषफल जो है वो 2 आता है, ध्यान से देखिएगा, 2 कैसे
घात कितनी है, या तो घात 2 होगी या फिर आप 2 की घात 6 है। कितना है? 2 की घात 6, यानी कि घात में 6 में अगर आप लोग 6 में अगर 2 का भाग लगाओगे तो 2 तिया 6, ठीक है। कितना है आपके पास में, सॉरी 4 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 4 एकम 4, तो कितना बच गया 2, यानी कि शेषफल यहाँ कितना है 2। जब शेषफल 1 हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि शेषफल अगर 1 हो, वापस ध्यान से समझिएगा, अगर शेषफल 4 का भाग लगाने पर अगर शेषफल 1 रहता है तो इकाई 2, अगर शेषफल जो है वो 2 रहता है, शेषफल 2 बचता है, तो आप लोग क्या कहोगे, शेषफल 2 रहेगा तो इकाई कितनी हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। अगर शेषफल 3 होता है तो इकाई जो है वो आपकी 8 रहेगी, और अगर शेषफल 4 होता है ना, शेषफल या तो 4 होगा या फिर वैसे 4 नहीं होगा, क्या होगा 0 या 4, 4 नहीं रहता है, 4 की जगह क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद में वापस रूटीन साइकिल हो जाती है। तो 0 या 4 अगर आपके पास में रहता है तो हम लोग कह सकते हैं कितना इकाई अंक आएगा 6 आएगा। बस ये आपका जो नियम है वो याद रखना है 2 के लिए। क्या याद रखना है 2 के लिए, कि भाई अगर 2 की घात 1 यानी कि घात 1 में रहता है, घात अगर शेषफल 1 है तो इकाई अंक 2, शेषफल 2 है तो इकाई अंक 4, शेषफल 3 है तो इकाई अंक 8, और शेषफल अगर 0 या 4 है तो 6। अब कैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, किससे समझते हैं, एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा आप, इसका एग्जाम्पल पूरा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से कि अगर आपसे कहते हैं कि 212 की घात 212 की घात 125 में इकाई अंक ज्ञात करो। समझिएगा क्या कह रहा हूं कि 212 की घात कितना है 215, तो आपको क्या करना है 4 का भाग लगाना है। क्या करना है 4 का भाग लगा के देखना है कि भाई शेषफल क्या आ रहा है। क्या करना है 4 का भाग लगा के देखना है कि शेषफल क्या आ रहा है। अब 125 है, कितना है 125, तो आप लोग 125 को 120 + 5 लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। तो 120 का मतलब क्या है, आपके 120 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, कितनी बार 4 तिया 12, ठीक है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ एक बार, तो 4 30 बार पूरा भाग चला गया, इसको हटाओ। 5 में देखो कि 4 का भाग देने पर कितना बच रहा है, 5 में 4 का भाग देने पर कितना, 4 एकम 4, कितना बच गया 1 बच रहा है। तो हमने कहा भाई शेष 1 रहता है, इकाई अंक क्या आएगा तो 2 आएगा, ठीक है। जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो एक और तरीका देख ले। क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई 125 में हमको 4 का भाग लगा के देखना, 4 तिया 12, 0, 5, 4 एकम 4, माइनस का कितना बच गया 1, और शेषफल 1 रहता है तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। वो मैंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला था कि भाई आप गुणज के रूप में भी लिख करके कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर आपसे कहता है कि 1 2 3 4 5 और 2 की घात 27 27 और 2 ये है, तो अब आप देखेंगे क्या करेंगे भाई कि इसकी घात में क्या करोगे 4 का भाग लगा के देखोगे। घात में क्या करोगे 4 का भाग लगाओगे, तो ध्यान से देखिएगा आपके पास में देखो 72 में सीधा भाग लगा देना अंतिम 2 अंकों में। मैं क्या कह रहा हूँ 4 का भाग लगाने का नियम हमने देखा था, अंतिम 2 अंकों में भाग लगा दो आपका काम हो जाएगा। तो 4 के पाड़े से कितना, ध्यान से देखिएगा 4 के पाड़े से कितनी बार 4 एकम 4, कितना बच गया 3 और 2, 4 8 32, कितना बचा 0। अगर 0 बचता है तो आपका इकाई अंक कितना होगा 6, इकाई अंक कितना होगा 6, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो। 4 की भाजकता का नियम वही है आपका, अंतिम 2 अंकों में भाग लगा दो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि भाजकता का नियम पढ़ा चुका हूँ, अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना है। ध्यान से देखिएगा, और एक और क्वेश्चन देखिएगा कि 3 8 9 5 7 2 की घात है वो 1 8 9 4 2 3 और 7, ये वाली है। अब आपको पूछे कि भाई इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक क्या होगा, आप लोग निकाल सकते हो। आप कहेंगे हाँ हम निकाल सकते हैं। कैसे, इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगा दो। 37 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 9 36, कितना बच गया 1, कितना बच गया 1, और 1 बचता है तो आप कहेंगे इकाई अंक कितना है 2 है।
क्लियर है बात? चले हम लोग आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर इकाई अंक निकालना है तो उसकी घात, पूरी घात को भी आपको नहीं देखना है, पूरी घात चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने 4 की भाजकता में एक नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको तभी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि ये हमारी जो है वो 10वीं क्लास है और मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे अब 10वीं क्लास को नहीं कर सकता हूँ, आप भी जानते हो। क्योंकि अब जो क्वेश्चनों का लेवल जो है वो चेंज हो गया है और क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के और सबसे अंतिम स्टेज में है। और ये जो वीडियो है हमारा सबसे लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद में अगला चैप्टर, मतलब इस चैप्टर की कोई बात नहीं होनी, यानी कि सबसे टफ लेवल के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में ये बात क्लियर हो गई कि भाई जिसका इकाई अंक, देखिए जिसका कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई अंक अगर 2 हो तो उसकी घात जो कुछ भी है हम लोग उसका इकाई अंक निकाल सकते हैं, ठीक है। चले आगे चले हम लोग और अगला देखें, क्या देखते हैं कि भाई 3 के बारे में बात करें। किसके बारे में? 3 के बारे में बात करें तो अगर हम लोग आगे देखें, क्या देखें कि जब हम लोग बात करें कि 2 की, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि 2 की घात अगर सम संख्या है या विषम संख्या, इसकी बात नहीं है। 2 की घात जो भी दी हुई है आपको, क्या है, अगर आपको जो भी 2 की घात दी गई है उसकी बात करें हम लोग, तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 बचता है तो क्या इकाई अंक होगा, 2 रहता है तो इकाई अंक क्या होगा, 3 है तो इकाई अंक क्या होगा और 4 है तो इकाई अंक क्या होगा, उसकी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें 3 का, तो ध्यान समझिएगा कि अगर आपके पास में 3 की घात 1 है तो इकाई अंक 3 आएगा, ठीक है। 3 की घात अगर 2 है तो इकाई अंक आपका जो है वो 9 आएगा। 3 की घात अगर 3 है तो आपके पास में इकाई अंक 7 आएगा और 3 की घात 4 है तो इकाई अंक आपका जो है वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास में 1 आएगा। कितना आएगा इकाई अंक? 1 आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप लोग यहीं से जा सकते हो, यहीं से क्या जाओगे कि शेषफल जो है ना घात में, आप लोग उसके बाद में वापस से क्या होगा, रिपीट होगा, इसके बाद में वापस से रिपीट होता है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि घात में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर शेष, ठीक है। जिस प्रकार से 2 का किया था हमने उसी प्रकार से वापस से रिपीट होगा। तो घात में 4 का भाग देने पर शेष 1 आता है तो इकाई अंक आपका 3 रहेगा, है ना। शेष जो है वो 1 आता है तो 3, शेष अगर 2 आता है तो इकाई अंक 9, शेष अगर 3 आता है तो इकाई अंक 7 और शेष अगर 4 या फिर 0, 4 या फिर अगर 0 वैसा आएगा, 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0, तो उस टाइम पे आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। कैसे? अब इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझे तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहे हैं, चलिए। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, किसका, कि 3 की घात में एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे कह दिया कि 3 3 3 और उसकी घात में 4 3 2 7 ये दे दिया। तो आपको क्या करना है कि भाई घात में क्या करना है, आपको 4 का भाग देना है। क्या करना है घात में, तो 4 का भाग देने का मतलब अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दो। 27 में जैसे आपने 4 का भाग दिया, कितना, 4 24, माइनस करोगे कितना बचेगा, 3, कितना बचेगा आपका, 3 बच रहा है। तो हमने कहा भाई 3 बचेगा, इकाई अंक कितना होगा, 7। तो आप लोग कह सकते हो कि शेष जो है वो कितना है, 3 है, इसलिए आपका इकाई अंक जो है वो कितना हो जाएगा, 7 होगा इकाई अंक, ठीक है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो शेषफल जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपका इकाई अंक होगा। आप एक और संख्या ले लें, 1 2 5 और 3 ले लें इस टाइप से, और उसकी घात को आप लोग कर लें, क्या कर लें कि 5 8 9 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगा के देखना है, यानी कि 9 2 में अगर आप लोग 4 का भाग लगाते हो तो 4 दूने 8, कितना बच गया, 1 2, तो कितना हो गया, 4 3 12, 0। अगर 0 बचता है, अगर 0 बचता है तो हमने क्या कहा है कि भाई इकाई अंक कितना आएगा, 1। इसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। बस आपको तरीके पे जाना है, क्या है कि आपको जो भी घात दी हुई है उस घात में 4 का भाग लगाना है। पूरा तो लगाना ही नहीं, वैसे देखो अंतिम 2 अंकों में लगाओ, अंतिम 2 अंकों में लगाओ पूरी घात। क्यों? क्योंकि हमने भाजकता का नियम पढ़ा है। भाजकता का नियम हमसे क्या कह रहा है भाई, अंतिम 2 अंकों में भाग लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई जिसकी घात में आपको क्या करना है, 3 की घात, अगर इकाई अंक 3 है और उसकी घात में कुछ भी दिया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का भाग लगा के देखेंगे। अगर 1 आता है तो 3 रहेगा, 2 आता है तो 9, 3 आता है तो 7 और 0 आता है तो 1। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में मिलते हैं। मैंने शायद यहाँ पर 7 के बारे में कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन हम लोग अगली क्लास में ज़रूर करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चल रहा है 7 और 8 और काफ़ी और भी मुझे बताना है, तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा पूरा। तो बेहतर यही है कि हम लोग अगले वीडियो में करें, ताकि मुझे भी शरीर में थोड़ी सी थकान सी लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग काम करते हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं।